पद बाहु देहु राम पद देहु बाहु मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। करिए, शुभारंभ करिए। गुरु जी, इसी प्रातःकालीन सत्र में मैं सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। हमारे परम प्रिय आचार्य हरिप्रिय प्रभु जी तो विराजमान हो गए हैं। सभी श्रोतागणों के साथ उनका भी मैं वंदन करता हूँ। एक विनम्र निवेदन है, आप सबके समक्ष में उपस्थापन करता हूँ इस विनम्र निवेदन का। माननीय प्रभु जी के श्रीमुख से कथा सुनने के लिए सांबाली भागवती कथा को आचार्य पाद ने सुबह शिफ्ट की गई। मैंने इसको ये भागवत कथा को सांबाली भागवत कथा को सुबह शिफ्ट की गई है। प्रभु जी अपनी वैदुष्यपूर्ण मधुमयी वाणी से 10वां स्कंद की ब्रह्मस्तुति को वैष्णवाचार्यों की टीका के आधार पर परिवेषण कर रहे हैं। बहुत आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है। इसलिए हम सब अपने को भाग्यशाली मानते हैं। प्रभु जी अन्य सेवा में भी व्यस्त हैं। व्यस्त होने के नाते भी हमारे निवेदन के स्वीकार करके वो अपनी मधुमयी वाणी से हमको श्रवण करा रहे हैं। कार्यांतर में व्यस्त रहने के कारण प्रभु जी से यह सूचना मिली है, कार्यांतर में व्यस्त रहने के कारण वो सुबह पूरा समय नहीं दे पाएंगे। यह सूचना प्रभु जी से मिली है। हमारा विनम्र निवेदन यह है कि प्रभु जी हमारी सायंकालीन सत्र की कथा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शिनी टीका के आधार पर चल रही है। आचार्यगण, हमारे वंदनीय आचार्यगण, कहीं जरूरत हो तो श्रीधर स्वामी पाद की भावार्थ दीपिका और श्री सनातन गोस्वामी पाद की बृहद वैष्णव तूषणी और श्री जीव गोस्वामी पाद की क्रम संदर्भ इत्यादि टीकाओं का भाव रखते हैं, कहीं जरूरत हो तो। मेरा ये निवेदन है आपसे, ब्रह्मस्तुति सुनना है तो हमारा ही ये ब्रह्मस्तुति सुनना और समझना ये तो हमारा ही तात्पर्य है। अनेक टीका के साथ इसका परिवेशन आप कर रहे हैं, ये तो अच्छा ही लगता है, फिर भी दीर्घायित हो जाता है। आप अन्य सेवा में व्यस्त रहने के कारण ये संभव नहीं हो पाएगा, ये सूचना मिली है। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारा तो सारार्थ दर्शन टीका ही आधार स्तंभ है। इसलिए ये सारार्थ दर्शन टीका को आधार स्तंभ बना करके आप ब्रह्मस्तुति का आस्वादन करा सकते हैं। और कहीं जरूरत हो तो, आपकी इच्छा हो तो, जहाँ कहीं भी को रोचक प्रसंग आया बाकू हमारे शिक्षण ये कुछ होगा तो आप अन्य टीका का भी सहारा ले सकते हैं। इसलिए हमारी कोई माना हम लोगों की कोई यहाँ अपेक्षा नहीं है। आप इसको सुनाना, ब्रह्मस्तुति को पूरा सुनना हमारा लक्ष्य है। इसलिए भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से मैं आपका
स्वागताभिवंदन करता हूँ और इसका रसास्वादन करने के लिए आपको निवेदन करता हूँ। आप सारार्थ दर्शन टीका के आधार पर हम सबको भी सुना सकते हैं। आप तो अन्य सेवा में व्यस्त रहते हैं, फिर भी हम तो आप विराजमान हो गए हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए तो प्रेरणादायी होता है। इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप समय के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आप इसको हमें आस्वादन कराएं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप इसका लाभ हमें प्रदान करें। जय जय श्री राधे। मैं प्रभु जी से निवेदन करता हूं, वो शुरू करें। जय जय श्री राधे। आज के कथा सत्र में उपस्थित सभी श्रोत्री वृंद, आचार्य वृंद के चरणों में तथा योग्य कोटि कोटि नमन प्रणाम नमन करते हुए आज की कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते धीवरम् जाड्यं जागुणरोचिषां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं त्रिविलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजं ध्यायेमदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं स्मितावतीर्णस्य कैशिरेश्य कालेन यैर्वाविदिताः कल्पये भूपान् सवहके निकादिभासः। इस श्लोक की जो दूसरे प्रकार की व्याख्या से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की थी, उसमें गुणात्मना शब्द के लिए उन्होंने कहा था गुणे त्रिगुणमये जगति
आत्मा पालनार्थम मनो यस्य। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ उन्होंने मन किया था, कल इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। और आगे तथा भूतस्यापि तब गुणान विमातुम न ईश्वरे ईश्वरे किम पुनर्गुणातीत महा चमत्कारी दधिचौर्यादि क्रीडात्मनः इति। यह थोड़ा सा संशोधन अपेक्षित है। कल जैसा भाव मन में स्फुरित हुआ वहां गुणातीत वपु जो वर्तमान ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हैं, इसके प्रतियोगी के रूप में शत्रुतनु को रखा था। किंतु चक्रवर्ती ठाकुर जी भाव यह दे रहे हैं, आप इसी शरीर से दो कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जगत का पालन केवल सत्वतनु वाले विष्णु ही करते हैं, आप भी इस जगत का पालन करते हैं। जब आपका यहाँ अवतरण हुआ है तो जगत का पालन आप भी कर ही रहे हैं। किंतु एक है जगत पालन का कार्य और एक है यहाँ आकर के स्वनिष्ठ जो क्रीड़ा है यह करना। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। इस अर्थ को लेकर के ही उन्होंने आचार्य पाद ने यहाँ पर भेद किया है। पहला अर्थ यह है जिसको गुणातीत नहीं कह रहे हैं, वे वहां कह रहे हैं त्रिगुणमय जगति आत्मा अर्थात मनः यस्य। वह मन क्या कर रहा है? पालनार्थम मनः यस्य। जगत का पालन अपने मन से वे करते हैं। मन तो उनका प्राकृत है, किंतु मन के द्वारा जगत का जो पालन होता है उसमें जगत के सत्वगुण का ही प्रयोग होता है। सामान्यतः जगत के पालन में सत्वगुण का ही प्रयोग करते हैं, वहां वे अपने स्वरूपभूत गुणों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एक तो जगत पालन रूपी आपकी क्रीड़ा है जहां आप सात्विक सत्वगुण का ही प्रयोग करते हैं, और दूसरी ओर आप जो है जो आपकी गुणातीत महाचमत्कारी दधिचौर आदि क्रीड़ा है। तो यहाँ गुणातीतता जो है यह क्रीड़ा से संबंधित है, कार्य से संबंधित है, न कि वपु से संबंधित है। एक ही मन से दो प्रकार के कार्य हो रहे हैं, दो प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। जगत पालन संबंधी जो लीला है उसमें मन के द्वारा सत्वादि गुण का प्रेरण होता है, उससे जगत का पालन होता है। किंतु जो आप दधिचौरी इत्यादि लीला कर रहे हैं इसमें सत्वगुण का प्रयोग नहीं होता है, वह तो गुणातीत लीला है। अतः त्रिगुण में इस जगत में जगत के पालन के लिए मन है जिनका, यह एक पक्ष है। और इस गुणमय जगत में ही, तो गुणे का अर्थ वही है, त्रिगुण जगत में आकर के त्रिगुणमय जगत ही दधिचौर्यादि क्रीडार्थम आत्मा मनः यस्य। इस प्रकार का विग्रह करके दो अर्थ यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। शत्रु तनु विष्णु का प्रसंग यहाँ पर वे नहीं ला रहे हैं। कल लगता है इस प्रकार से एक थोड़ा सा दोष जो है व्याख्यान में आया था। अब आज जो है अगले श्लोक में चलते हैं। तत्तेऽनुकंपां प्रशुषमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। अभी तक ब्रह्मा जी ने एक ही विषय पर अधिक बल दिया। आपकी जो महिमा है इसका अंत पाना किसी के लिए संभव नहीं है, और आपकी महिमा का अनुभव दो प्रकार से होता है। एक तो ब्रह्म स्वरूप मात्र जो है यह भी आपकी महिमा है, जिसके लिए ज्ञान योगी लोग प्रयास करते हैं।
और स्वरूप भूत गुण विशेष जो है, विशेष रहित जो आपका स्वरूप है वह ब्रह्म है, और विशेष युक्त जो आपके गुण हैं उसके द्वारा आपके अन्य सारे कार्य अपराकित जगत में अपराकित लीला होती है। तो उन गुणों को कौन जान सकता है? दो साध्य और दो प्रकार के साधन ब्रह्मा जी पहले से उठाकर चल रहे हैं। आपकी जो महिमा है जिसको ब्रह्म शास्त्र में कहा गया है, उसके लिए जो ज्ञान योग का पथ बताया गया है वह भी यदि भक्ति से सर्वथा शून्य हो तो केवल बोध की प्राप्ति नहीं करा सकता है, उसके लिए ही भक्ति अपेक्षित है। और स्वरूप भूत जो विशेष हैं आपके, उन विशेषों को समझने के लिए तो भक्ति ही एकमात्र जो है उपाय है, दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। इस विषय में और कहने की आवश्यकता क्या रह जाती है? ये दो प्रकार के साधन और साध्य के रूप में निर्विशेष स्वरूप और सविशेष स्वरूप दोनों ही अपराकित है, उसको लेकर ब्रह्मा जी ने अब तक एक प्रकरण बनाकर कहा। अब पुनः ब्रह्मा जी ने जो पहले श्लोक में प्रार्थना की थी, नौमी जिते बपुषे इत्यादि के द्वारा, वे सभी भगवान के अपराकृत विशेषमय गुण हैं और उनकी अनुभूति ही ब्रह्मा जी की लालसा है। इसलिए ब्रह्मा जी अब जो है अब मूल विषय पर आ रहे हैं, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के विषय में जो कुछ कहना था, जिस किसी तुच्छता का प्रतिपादन करना था केवल ज्ञान का, वह कर दिया। अब वे कह रहे हैं आपके इन गुणों को यदि समझना है तो क्या करना चाहिए। पहले तो कहा है कथा मात्र को ही अपने जीवन का आधार बनाकर आपको नमस्कार करते हुए ही, उन कथाओं को नमस्कार करते हुए जो जीवन यापन करता है वह उस परागति को प्राप्त करता है, प्रेम लक्षण गति को प्राप्त करता है, जहाँ की आपकी महिमा अर्थात सविशेष विशेष युक्त जो गुण है उनका अनुभव वह कर पाता है। उसी विषय को पुनः स्थापित कर रही हैं। कैसे करना चाहिए वह? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानः, करना उतना ही है, भगवान की कथा के प्रति पूर्ण आदर रखते हुए, पूर्ण विश्वास रखते हुए, उसे अपना जीवन का आधार बनाते हुए जीवन यापन करना है। किंतु क्या ज्ञानियों की तरह जैसे कहा गया स्वानुभवात अभिक्रियात अभूतः, यह जो अंश है इसके लिए भी उसे प्रयत्न करना है, तो वहां एक नकारात्मक भाव दे रहे हैं। ज्ञान योगी की तरह उस तरह से कुछ नहीं करना है। जैसा कि कल भी हम लोगों ने प्रसंग में देखा, कैसे इंद्रियों का प्रत्याहार करना है, मन को संयत करना है, बुद्धि से मन को खींच करके भीतर ही रख करके फिर चित्त को भगवान के मुख में स्थापित करना है। वह चित्त जब वहां स्थिर हो जाए तो उस चित्त को भी आकाश में स्थिर कर देना है, और फिर कोई लिंग देह नहीं रहता, और उस समय भगवान जो परम ज्योति स्वरूप है उसके साथ जीवात्म रूप ज्योति जो है उसका मिलन हो जाता है। क्या उस पद्धति से जाना है? कहते हैं नहीं। क्या करना है? कथाओं का श्रवण करते हुए, जो कुछ कथा के माध्यम से केवला भक्ति का जो प्रसंग आता है, भगवान नाम करे, साधु सेवा करे, जैसा भागवत के प्रारंभ में कहा गया है वैसा ही करते रहे। और जो मुख्य चीज है वह है अनुकंपा सुसमीक्षमाना, भगवान ही दया करके जो मेरे लिए मंगल है वह करेंगे, मुझे अपने मंगल के लिए स्वयं नहीं चिंता करनी। मुझे क्या करना है यह तो मैं भागवत से सीख रहा हूँ, उस तरह का जीवन यापन कर रहा हूँ बस। और मुझे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, यह चाहिए वह चाहिए, मंगल से अपने प्रयोजन से संबंधित जितनी भी बातें हम सोचते हैं इससे हमारा मंगल होगा, उन सबको छोड़ करके एकमात्र चातक पक्षी की तरह भगवत कृपा वृष्टि का ही
आश्रय लेकर जीना चाहिए। सुसमीक्षमा समीक्ष ईक्षमानः समीक्षमानः सुसमीक्षमानः। क्यों यह जो पथ है इसमें भगवत कृपा ही साधिका है मुख्य रूप से। पहले भी यह विषय आया कि जीव जब भक्ति करता है तो वहां उसका कोई कर्तृत्व वस्तुतः नहीं है, उसे अभिमान ही नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं। यह भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति ही है जो हम लोगों के इंद्रियों में तादात्म्य होकर आविर्भूत होती है और निर्गुणा भक्ति का संपादन करती है, सगुणा भक्ति का संपादन नहीं। तो वहां कर्त्री जो है स्वरूप शक्ति ही है। जैसे प्राकृत कर्म के का भी कर्ता वह प्रकृति को ही भगवान ने कहा, जीवात्मा उसमें है प्रयोज्य कर्त्री के रूप में, किंतु उसके अधीन होने के कारण मुख्य कर्त्री यहाँ पर प्रकृति को कहा गया है। ऐसे ही भक्ति की क्रिया जिसको कि निर्गुण कहा गया, श्रद्धा से आरंभ कर फल तक, तो श्रद्धा भी जो है वह किसी महाभागवत ने हमारे हृदय में उत्पन्न की है। उस श्रद्धा के भी हम करता नहीं। भक्ति श्रद्धा से आरंभ होगी, सत्संग से श्रद्धा की प्राप्ति होती है। तो जो कुछ भी हो रहा है यह अब एक अलग शक्ति का साम्राज्य है, यह स्वरूप शक्ति का साम्राज्य है, भक्ति देवी का साम्राज्य है। इसलिए हम कहीं भी इसमें करता नहीं है। हम तो नदी के प्रवाह में बह रहे उस तृण के समान है जिसको दिखाई पड़ता है कि वह चल रहा है किंतु वह चल नहीं रहा है। उसके नीचे जो जल का प्रवाह है उस पर वह चल रहा है। ऐसे ही भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति ही चल रही है, हम तो केवल उस पर आश्रित होकर के बैठे हुए हैं। करने वाली तो वही भगवान की अनुकंपा है, वही मुझे जहाँ ले जाना है वहां ले जाएगी। इसी विषय को ईक्षमाना समीक्षमाना सुसमीक्षमाना दो बार दो अलग से उपसर्ग लगाकर मानो इस भाव के व्यक्ति ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान की कृपा की ही प्रतीक्षा करते हुए। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, इधर जीवन में जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होंगे उसको बहुत शांति से सहते हुए, न सुख को प्राप्त करने पर हमें बहुत आनंदित होकर भक्ति को छोड़ देना है, ना ही दुख को प्राप्त कर उद्विग्न होकर भक्ति को छोड़ देना है। तटस्थ होकर के इसका हमें जो है भोग करना है। आत्मकृतम विपाकम भुंजाना है। उस विषय में भाव यह है कि उसको उसे प्राप्त करने अर्थात सुख के जो साधन है उसे प्राप्त करने और दुख के निवारण के विषय में बहुत अधिक अपना प्रयत्न नहीं करना है। जैसा आ गया उसको सह करके तटस्थ रहते हुए सह करके हमें भगवान की कृपा की ही अपेक्षा करनी है। कृतवाक बपूर्वीर विदधन नमस्ते, यह पीछे पीछे वाले ही भाग श्लोक की ध्वनि है। वहां कथा के प्रति भी कहा गया था और सनातन गोस्वामी ने तो सामान्य आचरण के रूप में भी कहा था कि हमें मन से, हृदय से, वचन से और तन से जो है कथाओं को, भगवान को नमस्कार करते हो। नमस्कार का अर्थ यहाँ यही है, नमः। माँ जो है यह अहंकार का सूचक है, न उस अहंकार के निषेध का सूचक है। हम कुछ भी करने योग्य नहीं है। अहंकार हुआ तो भक्ति देवी वहां प्रतिशत हो जाएगी। अहंकार रहित होना है, किसी को महाप्रभु ने त्रिनादपि सुनिचे न कहा है। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, यह जो है तरुरपि सहिष्णुना का भाव रखने वाला यह अंश है इस वर्तमान श्लोक में। इस प्रकार से हृदय से, वचन से और तन से भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर, नमः का अर्थ ही होता है स्वाहा, समर्पण। भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागत रहते हुए यो जीवेत, जो जीवन यापन करेगा, सह मुक्ति पदे दाय भाग, वह मुक्ति पद जो भगवान, यहाँ मुक्ति पद की व्याख्या आचार्य लोग करेंगे, उसे हम अलग से श्रवण करेंगे। सामान्य रूप से मुक्ति
जिनके चरणों में ही विद्यमान है, उस चरणों का वह दाएं भाग हो जाता है। पद शब्द जो है उत्तर पद है, इसलिए बहुव्रीहि समास के अनुसार तदे यस्य स मुक्ति पदः तत्र स दाएं भाग भवति। उस मुक्ति का दाएं भाग नहीं होता है, उस चरण का दाएं भाग होता है। चरणों में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। मुक्ति तो वहां अनुसंधित फल के रूप में, आनुषंगिक फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त होती है और